आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है 18 वस्तुएं ₹15 की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु ₹16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि न हुई हो। किसी भी लेन देन में कोई लाभ या हानि तभी नहीं होगी जब जितने में खरीदा गया उतने में ही बेचा गया, यानी लागत मूल्य या खरीद मूल्य, लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो जाए। तो जब लाभ या हानि नहीं हुई हो, न तो लाभ हो न हानि हो, लाभ या हानि न हुई हो तो क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 12 वस्तुओं ₹16 प्रति वस्तु प्लस 6 वस्तुओं, मान लो 6 में प्रत्येक वस्तु का दाम x है तो 6x हो गया। बेचा कितना गया, 18 वस्तु है, ₹15 प्रति वस्तु की दर से। तो 18 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा, 18 × 15, 16 दूना 32 का 2, 16 का नाम 16 3 19 प्लस 6x इज इक्वल टू 18 × 90 का 0, 18 का नाम 18 9 27। तो 6x इज इक्वल टू 78, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य पूछा है तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य x माने तो x का मान 13 आ गया। आंसर सी 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है A 8 दिनों में एक काम कर सकता है जबकि B उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। C वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिनों में। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। A 8 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है और तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिनों में। इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का एलसीएम 24 होगा। 8 से इसमें भाग देंगे कितना हो गया 3, 12 से इसमें भाग देंगे कितना हो गया 2, 3 से इसमें भाग देंगे कितना हो गया 8। तो जो 24 आया ना ये कुल काम आया, कुल काम आया। और जो 3 2 8 आया ये क्या आया, क्षमता। ये क्या है, क्षमता है। अब बोल रहा है कि सी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। यहाँ पे देखिए ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और तीनों की क्षमता कितनी है 8। तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से ए प्लस बी की क्षमता घटा देंगे। ए प्लस बी की क्षमता 3 और 2 5, कितना आएगा 3। अब कह रहे सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम कितने हैं 24। जैसे फार्मूला एक देख लीजिए जो पहली बार, कुल काम बराबर क्षमता इंटू समय। ये याद रख लीजिएगा, कुल काम बराबर क्षमता इंटू समय। तो कुल काम कितना है 24, हमको सी का निकालना है। तो सी की क्षमता कितनी है 3, तो सी का समय कितना लगेगा, टीसी लिख दे रहा है, मतलब सी का समय 3 8 24, तो टी की वैल्यू 8 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर
60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है यात्रा की औसत गति। देखिए, एक व्यक्ति यात्रा पे गया, मान लीजिए ए से बी गया, ए से बी गया, तो पहले 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर क्या किस स्पीड से गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। और फिर 120 किलोमीटर किस स्पीड से गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिए, बोल क्या रहा है कि औसत गति, तो औसत गति का फार्मूला क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। औसत गति का फार्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर दूरी बटा होता है, दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया? 120 और 120 उधर, तो टोटल कितना हो गया? 240। 120 यहाँ, 120 वहां, तो 240 हो गया। समय, कुल समय ज्ञात करना है, तो 120 किलोमीटर दूरी चलने किस चाल से चलता है? 60 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, तो 120 बटा 60 यानी कि 2 घंटा। और यहाँ पे 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 40 दूना 80, 40 तिया 120 यानी कि 1.5। तो कुल कितना समय हुआ? 2 घंटे यहाँ, 1.5 घंटा वहाँ, 3.5 घंटा, 3.5। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा। 5 सते 35, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया? 480 बटा 7। 7 चक 42, 6 बचा 7 बटे 56, 4 बचा 7 बचे 35, 5 बचा 7 सते 49, 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति। देखिए, पहली कार, इनकी गति का अनुपात दिया है कितना? 10 और 11। पहली कार की गति क्या है अगर हमको निकालना हो? यहाँ पे 10 घंटे में 500 किलोमीटर चलता है, तो पहली कार की गति क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना चलता है? 500। समय कितना लग रहा है? 10। कितना हो गया? 50। पहले कार की गति कितनी हो गई? 50 हो गई। तो जो 10 है वो पहले कार की गति है, यानी 50 किसका मान है? 10 का मान है। पूछ क्या रहा है? दूसरी कार की गति। दूसरी कार की गति कितनी है? 11। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका मान दिया हो उसको नीचे लिखते हैं, जिसका निकालना उसको ऊपर लिखते हैं गुणे में करके। 10 पचे 50, 11 पचे 55, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, नौ सेमी त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेमी त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, जब भी एक शेप को दूसरे शेप में ढाला जाए तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, मतलब उसका आयतन क्या होता है? दोनों के आयतन बराबर होते हैं आपस में, एक शेप से दूसरे शेप में। यहाँ पे गोले को किस में ढाला जा रहा है? सिलेंडर में, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। आयतन परिवर्तन नहीं होता है, उनके क्षेत्रफल में भले परिवर्तन आ जाता है लेकिन उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है गोले की? त्रिज्या 9, तो 9 का क्यूब हो गया। इसका आयतन बराबर होगा किसके? सिलेंडर के आयतन के। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3।
3 का स्क्वायर इंटू एच का मान निकालना है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4/3, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार दिया हुआ है, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये एच हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 3 3 9, तो 4 3 12 9 108, 108 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी ऊंचाई हो गई। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अब ये ऐसा संख्या चाहिए 4 अंक का जो सबसे छोटा हो लेकिन 6 से क्या हो विभाजित हो। तो 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 16 छक 96, बचा 4, 6 36, बचा कितना 4, 4 बच रहा है। अब हमको क्या करना है 6 से विभाजित करना है, तो इसमें क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे तो 6 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यानी कि 1000 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 6 से विभाजित हो जाएगा 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये किससे विभाजित हो गया 2 से। अब बोल रहा है 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या होगी 10,000 होगी। अब इसको हम 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, बचा कितना 9, 1 बचा 10 हो गया, 11 9 99, बचा कितना 1 बच रहा है, 1 बच रहा है यहाँ पे। तो 1 में कितना जोड़ा जाए कि ये 11 से कट जाए 10 जोड़ना पड़ेगा। 1 में कितना जोड़ा जाए 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10,000 में क्या करना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा, तब ये किससे कट जाएगा 11 से, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10010, ये किससे विभाजित होगी कंप्लीट 6 से और ये 11 से। बोल रहा है कि इनके अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना। इनके अंक कितने हो गए 3 2 1 3, इनके अंक 1 1 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 6, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, दिया है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी, ये हो गया, और सबसे छोटी 4 अंक का लिखना है 2 3 4, घटा देंगे 9 9 8 98, 9 से 99, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए हैं, फिर क्या करता है 74 रुपये 35 पैसा जमा करता है और 50 रुपये 17 पैसा, यहाँ 10 है, 50 रुपये 17 पैसा निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो 100 रुपये 82 पैसा ऑलरेडी है उसके पास। अब वो क्या करता है 74 रुपये 35 पैसा फिर जमा करता है। तो कैसे जोड़ा जाता है, इसमें लिखने का तरीका क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, इसके पहले क्या है दशमलव के पहले 74 है और दशमलव के बाद क्या है 35 है, क्या कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि जमा कर रहा है। तो 7 8 3 11 के 1 4 1 5, 175 रुपये 17 पैसा। अब क्या कर रहा है 50 रुपये 17 पैसा निकाल ले रहा है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए, दशमलव के पहले क्या है 50, दशमलव के बाद क्या है 17, तो 17 लिख दिए। इसको घटाना है क्योंकि ये निकाल ले रहा है 0 0 दशमलव 5 2 1,
125 रुपया बच रहा है। तो कह रहे 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? एक चॉकलेट का दाम 5 है, तो 125 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा? 125 में 5 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, कितना आएगा? 25। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है? तो इसका पहला तरीका क्या है, क्या करें इस तरह के क्वेश्चन में कि इनसे विभाजित किया जाए तो इतना शेषफल बचे, एलसीएम ले लेते हैं। किसका? 12, 20 और 24 का। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। तो हमको संख्या क्या ज्ञात करना है, इससे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बच जाता है, तो जितना शेष बच जाता है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 128 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम कुछ लोगों को परेशानी हो सकता है, कैसे निकालना देख लीजिए। 12, 20, 24। सबसे पहले हम 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 छक 24। फिर 2 से करेंगे, 3, 5, 3। 3 से करेंगे, 3 एक नाम 3, 5, 1। फिर 5 से करेंगे, 1, 1, 1। 4 दूना 8, 3 24 पचे 120, 120 आ गया। ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसका आंसर 128 आ गया। सेकेंड मेथड क्या है कि हम ऑप्शन से चलते हैं, मतलब अगर वो संख्या जो दिया हुआ है उसमें से 8 घटा दें, क्योंकि उस संख्या को 12, 20, 24 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 8 बच रहा है, 8 बच रहा है शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस संख्या से 8 घटा दी जाए तो वो संख्या 12, 20 और 24 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसमें से 8 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 110। क्या 110 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें से 8 घटा देंगे, क्या होगा? 20। क्या 120 12 से कटेगा? कट जाएगा। 20 से कटेगा? कट जाएगा। 24 से कटेगा? कट जाएगा। वो संख्या तीनों से कटनी चाहिए, ये नहीं कि 2 से कट जाए या फिर 1 से कट जाए, नहीं, तीनों से कटनी चाहिए। वो तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, मतलब तीनों से कट के। 168 में से 8 घटा दिए, 160 बचा। तो क्या ये 12 से कट रहा है? नहीं। 20 से कट रहा है? कट रहा है। 24 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 1 से कटे तब भी नहीं लेंगे, 2 से कटे तब भी नहीं, तीनों से कटना चाहिए। वैसे ही 200 है, क्या ये 12 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी। 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं एलसीएम लेके। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x + 1, 2x + 3, सॉरी 1 नहीं 3 है, 5x + 4 3/4 का घन अनुपात है। 3/4, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 64 से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 27 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, 128x, 64 तिया 192। फिर अब 27 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 27 पचे 135x, 27 चौक 108। इसको इधर लेके आते हैं, कितना बचेगा? 7x। इधर कितना बचेगा? 84। x की वैल्यू 12। तो क्या ज्ञात करना है? x का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उनके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए।
तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, फर्स्ट मेथड, क्या करें कि पांचवें विषय का ज्ञात करना है। तो 85% जो हम लोग को नंबर मिलता है ना, कि हमारे हाई स्कूल में 85%, 80% जो बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए 85% यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये औसत दर्शाता है। औसत का मतलब ये है कि इससे ये कहा जा सकता है, हालांकि ये सही नहीं होता है, लेकिन ये कह सकते हैं हम लोग कि प्रत्येक विषय में वो कितना पाया है, 85, 85, 85, पांचों विषय में कितना कितना पाया होगा, 85। हम क्या करते हैं, इसको बेसिक से पहले करते हैं, उसके बाद कैसे आसानी से करना है उसको बताते हैं। 79, 81, 88 प्लस 94। मान लो पांचवा विषय में क्या कितना पाया, x। इन सब का योग क्या होगा, पांचों विषय में, प्रत्येक विषय में कितना पाया, 85, तो 5 विषय में कितना पाएगा, 5 से गुणा कर देंगे। 9 1 10 8 18 4 22 का 2 2 आया, 7 2 9 8 17 8 25 25 9 34 प्लस x 5 5 25 5 चौटे 40 2 42। x की वैल्यू क्या होगी, इसमें से 342 घटा देंगे, बचेगा कितना, 3, 12 में 4 गया 8, x की वैल्यू 83 आ गई। x की वैल्यू क्या होगी, 83 आ गई। पांचों विषय का जो योग होगा, जो 85% अंक पाया, तो 85% अंक मतलब प्रत्येक विषय में 85 है, तो 5 विषय में कितना होगा, 5 से 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, 79 पाया, 81 पाया, 85 पाया, 88 है, सॉरी 94 पाया। तो हम ये मान लेते हैं कि 85% अंक पाया, इसका मतलब हर विषय में कितना होगा, 85 85 85। हम ये मान लेते हैं कि पांचवें में कितना पाया, 85, कितना नंबर पाया, 85 नंबर पाया। तो ये सही है या गलत, इसको कैसे पता करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो सबको देखिए 85 से ये कितने कितने कम है या कितने ज्यादा है, तो 85 से कितना कम है, 6 कम है। 85 से कितना कम है, 4 कम है। 85 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 85 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। इन सबको क्या करना है, जीरो करना है। इन सबको क्या करना है, जीरो। 6 4 माइनस 10, 9 3 12। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 किस में आएगा, प्लस में आएगा। अभी 2 क्या है, प्लस में है। अब इसको क्या करना है, जीरो करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटाना का मतलब इसमें से 2, 85 में से 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटाने का मतलब ये 85 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -2 आता ना, तो इसको जीरो करना है तो +2 से इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो +2 जोड़ने का मतलब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, दूसरा तरीका था। तीसरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस प्रकार की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को, पहली वस्तु को क्या किया गया, अंकित मूल्य पर 20% लाभ, किस पे है, अंकित मूल्य पर 20% लाभ, और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, उसके बाद अंकित मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य लिख दिया, अंकित मूल्य लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य लिख दिया। अब क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। तो 25% का मतलब
1/4। तो जो नीचे आएगा ना ये लागत मूल्य होगा। क्या होगा? लागत मूल्य। 25% अधिक अंकित कर दिया गया, मतलब यहाँ प्लस 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 4 लागत मूल्य हो गया और 5 अंकित मूल्य हो गया। ये पहली वस्तु के लिए है। यही हाल दूसरी वस्तु के लिए भी होगा। 4 अंकित मूल्य और 5 4 क्रय मूल्य और 5 अंकित मूल्य हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है इस तरह इन वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। अंकित मूल्य को 20% लाभ लेकर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 5 का 20% लाभ लिया तो 120% निकालेंगे। तो 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 छक्का 12। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6। दूसरी वस्तु को क्या किया गया? अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। तो अंकित मूल्य 5 है, 10% हानि मतलब 100 में से 10 घटा देंगे, कितना बचा? 90। 90%, तो 90/100, 5 दूना 10, यानी कि 4.5। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4.5। तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्रय मूल्य देख लेते हैं कितना है, 4 4 8। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10.5। तो लाभ किस पे ज्ञात करते हैं हम लोग? क्रय मूल्य पे। 8 का खरीदा, 8 लागत मूल्य, बेचा कितने में? 10.5। कितना अधिक है? 2.5 इंटू 100 कर देंगे। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 20 100 का 80, 20 25 100, तो 25 25 125/4। 4 तिया 12, 4 का नाम 4.25%। डी ऑप्शन से 31.25%। यहाँ दो वस्तुओं का बात किया है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य 5। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4, अंकित मूल्य 5 हो गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4, अंकित मूल्य 5 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है पहली वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो वही लिखा गया है। तो हम लोग को लाभ या हानि किस पे ज्ञात करते हैं? हम लोग क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 8 है। विक्रय मूल्य कितना है? 10.5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए यहां पे दिया 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर का एक फार्मूला होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 2 वर्ष का 1। यही तो दिया है। सीआई जो है एसआई जो है सीआई से कितना कम है? 1 कम है। पी निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। तो P इंटू 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे 100 इंटू 100 हो गया, 2 बार 100 है, इससे कैंसिल हो गया। 100 इधर चला आएगा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। P की वैल्यू 100। सीआई एसआई का 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर क्या होता है? पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। और अगर 3 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर पूछे, 3 वर्ष के सीआई माइनस एसआई पूछे, तो सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू
इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम था, यानी एक्स वाई जेड कितना लाभ है? 3000 है। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। एक्स जो है जेड से कितना कम है? 400 कम है। तो जेड माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 400। और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, यानी वाई जो है जेड से कितना कम है? 200 कम है। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 2 600। देखिए 2z माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस वाई, जिसका मान 600 हो गया। x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3000 माइनस जेड, तो 2z माइनस 3000 माइनस जेड, जो किसके बराबर होगा? 600 के। तो 2z माइनस 3000 प्लस जेड इज इक्वल टू 600। 2z और जेड कितना हो जाएगा? 3z। 3000 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा। जेड का मान 1200 हो गया। जेड का मान 1200 हो गया। तो एक्स का मान कितना होगा? इसमें 1200 रख देंगे। 1200 माइनस एक्स बराबर 400। एक्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसमें एक्स का इसमें भी जेड का मान रख देंगे तो रखेंगे क्या होगा? 1200 माइनस वाई बराबर 200, तो वाई बराबर कितना हो गया? 1000। तो एक्स वाई जेड का अनुपात पूछ रहा है। एक्स जो है 800 है, वाई कितना है? 1000 है, जेड कितना है? 1200 है। 2 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 4 5 6। ये थोड़ा लंबा है, लेंथी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है इसका। क्या दिया हुआ है? एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु। तो सबसे पहले माता पिता कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इनकी औसत आयु 36 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु कितनी होगी? औसत आयु में उनकी संख्या से गुणा कर देंगे, तो इनकी कुल आयु ज्ञात हो गई। अब उसके बाद क्या रहा? बच्चों की औसत आयु। बच्चे कितने हैं? 3 है। औसत आयु कितनी है? 10 है। तो तीनों बच्चों की आयु ज्ञात करनी है। टोटल कितनी आयु होगी? तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका औसत निकालना है, तो उनकी आयु का योग, कुल आयु कितना हो गया? 36 इंटू 2 10 इंटू 3 बटे उनकी कुल संख्या कितनी है? 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। 3 2 5, 36 दूना 72, 10 33 बटे 5। ये करेंगे 102 बटे 5, 20.4। बी